Welcome to Math Study Zone. Today we discuss some problems of determinant. देखिए ये भी डिटर्मिनेंट्स की एक प्रॉब्लम है। तो हमें डिटर्मिनेंट्स की जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उस केस में देखिए हमें ये देखना होता है कि हमें कोशिश ये करनी होती है कि डिटर्मिनेंट, देखिए अब आप ये देख सकते हैं कि हम डिटर्मिनेंट को अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो ये बहुत लंबी कैलकुलेशन बन जाएगी। उस केस में हम क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि हम ऐसे ऑपरेशन लगाएं जिससे इसके अंदर या तो यूनिट यानी 1 आ जाए या फिर नंबर ऑफ जीरोज़ आ जाएं। तो उस केस में हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो जैसे हमारे पास यहाँ ये जो हम अगर हम फर्स्ट कॉलम को देखते हैं तो हमारे यहाँ पर जो है यहाँ पर 1 1 1 है। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूँ आपस में तो यहाँ पर मुझे पता है पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर 2 जीरोज़ आ सकती हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए हमारे यहाँ पर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अगर मैं R2 में से R1 को माइनस कर दूँ पूरी की पूरी रो में से, तो आपको पता है जैसे माइनस करूँगी मैं 0 आ जाएगा। इसी तरह से R3 में से भी, R3 इम्प्लाइज R3 में से भी R1 माइनस कर दूँ तो ये 0 आ जाएगा। मीन्स ये लिखने का मेथड रहता है हमारा R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R1, ये ऑपरेशन है मेरा। इसी तरह से R3 इम्प्लाइज का मतलब R3 प्रिपेयर हो जाएगी R3 माइनस R1 को करके। तो जैसे मेरे पास ये था, तो मैंने जिस रो के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया है उसको मैं एज इट इज़ रखूँगी। जैसे ये थी रो, उसके बाद मैंने R2 में से R1 माइनस कर दिया। ये R2 है रो मेरे पास, इसमें से मैं पूरे को माइनस कर रही हूँ। इस तरीके से माइनस हो जाएगा, मीन्स 1 माइनस 1। बी में से भी ए माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर में से भी ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा। इसी तरह R3 में से करेंगे तो 1 माइनस 1, सी में से भी ए हो जाएगा और सी स्क्वायर में से भी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे पास जो डिटर्मिनेंट बनेगी दैट इज़ 1 0 0 ए बी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर। अगर मैं इसको अप्लाई करती हूँ इसके अंदर आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा बी प्लस ए बी माइनस ए, यहाँ पर सी प्लस ए और सी माइनस ए। मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है। अब देखिए कि मैं को एक प्रॉपर्टी पता है हमें कि अगर हम किसी भी रो में से या कॉलम में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो आप ये देखिए इस पूरी रो में से हमारे पास बी माइनस ए कॉमन आ रहा है और इस पूरी रो में से सी माइनस ए कॉमन आ रहा है। तो टेकिंग कॉमन b माइनस ए कोमा c माइनस ए फ्रॉम R2 कोमा R3 रिस्पेक्टिवली, मीन्स मैं आने R2 में से तो b माइनस ए को कॉमन ले लिया है और R3 में से c माइनस ए को कॉमन ले लिया है। जैसे मैं इसे कॉमन लेती हूँ तो देखिए हमारा b माइनस ए भी बाहर आ जाएगा, वहाँ से c माइनस ए भी बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1a स्क्वायर, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 1 हो गया बिकॉज ये दोनों टर्म्स बाहर आ गई हैं। तो यहाँ से b प्लस ए, यहाँ पर c प्लस ए। अब देखिए मैं अब इसको एक्सपेंड कर सकती हूँ। देखिए हमारे पास क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज़ ऐसी एक रो आ गई है जिसमें 2 तो नंबर ऑफ जीरोज़ आ गई हैं। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ तो अब सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट कॉलम की रिस्पेक्ट में इसको अगर एक्सपेंड करती हूँ तो इसको और इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 b प्लस ए 1 c प्लस ए। और अगर मैं इसमें किया तो 0 आएगा और थर्ड वाले में करेंगे तो भी 0 आएगा। तो हमारे पास क्या रह गया है, ये b माइनस ए c माइनस ए। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, दैट इज c प्लस ए माइनस b। तो हमारे पास यहाँ a से कैंसिल हो गया तो आया है हमारे पास b माइनस ए c माइनस ए एंड c माइनस b। देखिए लेकिन जो हमारा रिजल्ट है हमें a माइनस बी बी माइनस सी में दे रखा है, तो हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा a माइनस बी। यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, सॉरी यहाँ तो उससे रिक्वायरमेंट नहीं है लेने की, इसमें से ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा b माइनस सी, वो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा और c माइनस ए। मैंने 2 टर्म में से इसमें से और इसमें से माइनस लेकर चेंज कर दिया और एक टर्म का एज इट इज़ रखा। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया जो मुझे चाहिए था। एक और प्रॉब्लम देख देते हैं। देखिए इस केस में क्या है, इस केस में भी हमारे पास क्या चीज़ है, जैसे मैंने जो ऑपरेशन आपका रो में अप्लाई किया था, इस टाइप का ही ऑपरेशन हम कॉलम में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यूनिट है यानी 1 1 है, तो अगर मैं माइनस करूँ तो जीरोज़ आ जाएंगी। उसके बाद हम क्वेश्चन को ईजिली जो है डील कर सकते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो हमारे पास ऑपरेशन लग जाएगा C2 इम्प्लाइज C2 माइनस C1 एंड C3 इम्प्लाइज C3 माइनस C1। तो C1 में तो कोई चेंजेस नहीं हुए,
दैट इज़ 1 माइनस 1 मीन्स b माइनस a, b क्यूब माइनस a क्यूब, दिस इज़ 1 माइनस 1 c माइनस a, c क्यूब माइनस a क्यूब। तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1a क्यूब 0 0 b माइनस a, c माइनस a, b क्यूब माइनस a क्यूब, c क्यूब माइनस a क्यूब। देखिए अब यहाँ पर आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मेरे पास था 1a क्यूब 0 b माइनस a, b क्यूब प्लस a क्यूब की आइडेंटिटी में आता है b माइनस a, b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ऑफ ab। इसी तरह से उसमें आता है c माइनस a, c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ac, c माइनस a। अब फिर से हम कॉमन लेंगे। अगर मैं सेकंड कॉलम में से और थर्ड कॉलम में से कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने b माइनस a को कॉमन लिया है c3 में से, और यहाँ पर इसको c माइनस a को लिया है, और सॉरी इसको लिया है c2 में से, और इसको कॉमन लिया है मैंने c3 में से। तो इसको कॉमन लिया है c2 में से, इसको c3 से कॉमन ले लिया, तो मेरे पास रिजल्ट इस तरह से प्रिपेयर हो जाएगा 0 0। जब मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर आ रहा है b स्क्वायर a b, यहाँ पर भी 1 आएगा, दिस इज c स्क्वायर a c, और बाहर हमारे पास आ जाएगा b माइनस a और c माइनस a, बिकॉज हमने इसे c2 में से और c3 में से बाहर ले लिया है। अब देखिए अब फिर वही बन गया हमारे पास कि आपको जो है, अब आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि 2 तो हमारे पास जीरोज हो गई हैं, तो हमें एक ही यहाँ पर टर्म अप्लाई करनी पड़ेगी। दिस इज b माइनस a, c माइनस a 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 b स्क्वायर a b, दिस इज 1 c स्क्वायर a c, माइनस 0 प्लस 0 फॉर दीज टर्म्स। तो हमारे पास आ गया b माइनस a, c माइनस a। अब मैं इसको सोल्व कर देती हूँ, c स्क्वायर a c माइनस b स्क्वायर a b। अब देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, b माइनस a, c माइनस a, b स्क्वायर और c स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं हम। यहाँ से हम एक कॉमन ले सकते हैं, दैट इज c माइनस b, b माइनस a, c माइनस a। अब फिर से इसके ऊपर मैंने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है, c प्लस a, c माइनस b। फिर से आप देखो इनमें से कुछ टर्म कॉमन आ रही है, दैट इज c माइनस b। फिर हमारे पास देखिए बीच में यहाँ बचा एक ये टर्म बची है, एक ये, दैट इज a प्लस b प्लस c। अब देखो फिर से हम देख रहे हैं कि हमारे को a माइनस b चाहिए था, यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, b माइनस वही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया, इस टर्म में से भी, इसमें से भी ले लेंगे, तो वो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, a प्लस b प्लस c। यही हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर था।